ठोक तो दिया भाईजान, ठोक तो दिया, क्योंकि इससे पहले 7 पीएसएल के प्लेयर्स जो कि पीएसएल छोड़ के आईपीएल खेलने जा रहे हैं, आप सबको बताया था दोस्तों इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि केन विलियमसन ने आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब कमेंट्री करने के लिए। और आपको ये भी मालूम होगा कि केन विलियमसन इस बार आईपीएल में इग्नोर होने। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के फॉर्मर स्किपर, ये तो पता ना आपको गुरु के, वो आईपीएल के 2025 में अनसोल्ड गए और उन्होंने अल्टीमेटली जाना ही था। पता है क्यों? आप ओवरऑल केन विलियमसन का सारा आईपीएल का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लेना तो एक साल के अलावा लो ये भी मेरी गलती है। मतलब अब एक बड़ा प्लेयर आया था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, केन विलियमसन, और ये रूमर्स अब जो है ट्रेंड कर रहे हैं कि केन विलियमसन साहब जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले यहां पर जो है वो अपने वो कौन बॉश है, कौन है साला, कॉर्बिन बॉश, वो साला छोड़ के गया है। उसके बाद अभी केन विलियमसन छोड़ के जा रहा है। और कल परसों खबर आ रही थी कि डेविड वार्नर ने भी यहां पर मुआहिदा कर लिया कमेंट्री का, वो भी आईपीएल में जा रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। तो जितने प्लेयर अनसोल्ड थे यार, ये तो पहले तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है कोई। 2018 आईपीएल में केन विलियमसन की कोई बड़ी धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेज नहीं है। बताता हूँ आगे चल के आपको। अब केन विलियमसन आईपीएल में तो नहीं गए, तो पीएसएल में उनको ना उठा लिया इन्होंने कराची किंग्स वालों ने। तो केन विलियमसन पीएसएल में कराची किंग्स के लिए आपको एक्शन में नजर आएंगे। लेकिन ये मज़ेदार बात नहीं है। मज़ेदार बात ये है कि 8 अप्रैल से स्टार्ट होना है पीएसएल। केन विलियमसन को कॉल आ गई है आईपीएल में कमेंट्री करने की, और केन विलियमसन 10 एक दिन के लिए ना इनिशियल जो फ्यू मैचेस हैं होने के बाद उन्होंने पीएसएल में अपना नाम दिया था, जिसके बाद कराची किंग्स ने केन विलियमसन को पिक कर लिया था। और अब ये न्यूज आ रही है कि केन विलियमसन ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भाई साहब स्टार स्पोर्ट्स के साथ, और वहां पर जो है वो इंग्लिश कमेंट्री में वो आपको आईपीएल में नजर आएंगे। अब आपके माइंड में ये सवाल तो आ गया होगा कि यार एक साइड से केन विलियमसन ने अपना नाम पीएसएल में दिया हुआ था, और केन विलियमसन जो है वो पीएसएल की फ्रेंचाइज का हिस्सा है कराची किंग्स का, और पीएसएल भी शुरू होने वाला है। उस दिन आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा कि 7 आईपीएल के प्लेयर्स, जिसमें कार्बिन बोश आ जाता है, जिसमें जो है वो आपका आ जाता है जी अजारी जोसेफ आ जाता है, जिसमें आपका जी फिन एलन आ जाता है, माइकल ब्रेसवेल आ जाता है, बेन डॉर्शस आ जाता है, मैथ्यू जो है वो आ जाता है, उनका जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जो कि इस्लामाबाद की तरफ से खेलता है, और मैथ्यू शॉर्ट, उसमें और भी बड़े ज्यादा प्लेयर आ जाते हैं। ये सब मिल मिला के इन्होंने जो है उस बंदे ने स्टार स्पोर्ट्स वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो क्या केन विलियमसन जो पीएसएल को छोड़ने वाला है? क्या केन विलियमसन पीएसएल के साथ फिर से जो वो वही काम कर चुका है जो कॉर्बिन बोश ने किया है? तो जी हाँ, केन विलियमसन ने पीएसएल के साथ वही काम कर दिया है। अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि जो है वो स्टार स्पोर्ट्स वालों ने उसको ऑफर की और केन विलियमसन ने मान ली, और अब जो है वो आईपीएल में वो आपको जो है वो स्टार स्पोर्ट्स की जानब से एबी डिविलियर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें आपको कमेंट्री पैनल में नजर आएंगे। कराची किंग्स वालों के डेफिनेटली लाइट सी फटी तो होगी, वो होता है लोग ही फटती है, लोग मानते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा तो हुआ होगा, उनको डज तो लगी होगी कि वो भैंस की आंख की तरह हमारा मेन प्लेयर तो नहीं ले गए। लेकिन वो नहीं, वो कमेंट्री पैनल का पार्ट बनेंगे, लेकिन सिर्फ 10 दिन के लिए। इनिशियली कुछ मैचेस आईपीएल के वो कवर करेंगे एज कमेंटेटर, और उसके बाद फिर वो फ्लाई कर जाएंगे पाकिस्तान, जहां 8 अप्रैल से ऑनवर्ड्स वो कराची किंग्स के लिए एक्शन में नजर आएंगे। कराची किंग्स के पास बाय द वे एक और भी धांसू नाम है, और वो है छोड़ गया। आईपीएल ने हमारे ऊपर दया दिखाई, हमारे ऊपर रहम दिखाया, कोई एक दो बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए और जो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अब आईपीएल वालों ने उसके ऊपर भी कब्जा बोल रहा हूं, धावा बोल दिया है। धावा ऐसे बोला है कि रिसेंटली रात को खबर आई है कि केन विलियमसन इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। अब खुद सोचे, केन विलियमसन ने जिंदगी में आज तक कभी कमेंट्री नहीं की। चलो डेविड वार्नर का समझ में आता है कि वो कमेंट्री वगैरह करता रहता है, लेकिन ये विलियमसन कब से कमेंटेटर हो गया? और ये सिर्फ कमेंटेटर है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने का एक राज निकाला है आईपीएल ने? भाई केन विलियमसन, केन मामा, हुआ कुछ यूं है कि केन विलियमसन, डेविड वार्नर का डाउट था, लेकिन डेविड वार्नर का तो नाम नहीं आया, बट केन विलियमसन का इंडियन प्रीमियम लीग के अंदर नाम आ गया, एज अ प्लेयर नहीं, एज एन कमेंटेटर, नेशनल फीड कमेंटेटर। अब ये क्या चक्कर है, एक वर्ल्ड फीड कमेंटेटर था, एक नेशनल फीड कमेंटेटर था, उसके अंदर केन विलियमसन का नाम है।
सनराइजर हैदराबाद विनर टीम के रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि उनको कमेंट्री के कई चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, आईपीएल क्रिकेट जो है वो इस टाइम के पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग कर रही है, क्योंकि आज से आईपीएल शुरू है और आईपीएल जो है वो पूरी दुनिया से आज से शुरू है। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की आज ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोलकाता के स्टेडियम के अंदर थोड़ी बारिश हुई, पानी शानी निकाला जा रहा है, उनकी फुल तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के कमेंटेटर्स, दुनिया भर के लोगों को बुला लिया और यहाँ पर जो है वो अब सबूत दे रहे हैं कि भैया दुनिया की नंबर 1 लीग ऐसे शुरू की जाती है। देखो अब उनका फोटो सेशन जो हुआ था डेविड वार्नर का, इन दोनों को उठाया है कराची किंग्स ने आईपीएल के 10वें एडिशन के लिए। और बाय द वे फॉर्म तो वैसे डेविड वार्नर की भी कोई ज़्यादा बहुत तगड़ी नहीं चल रही थी, बट स्टिल नाम तो बढ़े है ना दोनों। अब इनकी प्रेजेंस, इनका एक्सपीरियंस और जो पाकिस्तान में यंग टैलेंट है उसके लिए तो इन दोनों की ड्रेसिंग रूम में प्रेजेंस ही बड़ी है। 4 चीज़ें काम की सीख लेंगे बच्चे इन दोनों से कि यार कोई बैटिंग टेक्निक से रिलेटेड, माइंड सेट से रिलेटेड, गेम अवेयरनेस से रिलेटेड, गेम प्लानिंग से रिलेटेड कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर जो अब सवाल ये बनता है कि ये जो बाहर के खिलाड़ी हैं, इनको अगर कोई लीग खेलनी नहीं होती है भाई, तो वो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? मेरा सवाल तो ये है, ये अगर आप जो क्रिकेट के फैन नहीं भी है, आप एक चीज तो आपको समझ है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, आपने पेमेंट ले ली आधी, तो उसके बाद वापस पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन किया था। ये 7 प्लेयर थे। इसके बाद पाकिस्तान की जो है वो आप ऐसा कह लो कि चिलमुल हो गई हुई थी, क्योंकि उसके बाद तो हमारी पीएसएल एक नेशनल T20 कप बन गया था, एक चैंपियन कप बन गया था, जो कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक का टूर्नामेंट होता है, क्योंकि उसमें कोई फॉरेन प्लेयर था ही नहीं। बड़ा नाम जो भी थे वो सारे आईपीएल खेलने चले गए थे, सब ने अपने 3 डब्बे उठाए और सब भाईजान चले गए आईपीएल खेलने। पाकिस्तानियों की भाईजान 32 गोल होगी। पाकिस्तानियों के पास पीछे बच गया था डेविड वार्नर और केन। अब आज उनकी ओपनिंग सेरेमनी है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेन चीज है वो ये कि भाई ये पीएसएल को क्या हो गया, मतलब पीएसएल के अंदर प्लेयर सिलेक्ट होने के बावजूद क्यों विड्रॉल कर रहे हैं? क्योंकि टोटल अब तक लिस्ट आ चुकी है, 8 प्लेयर्स पीएसएल से विड्रॉल कर चुके हैं, 8 प्लेयर्स पीएसएल से छोड़कर आईपीएल में जा चुके हैं और वो वहां पर जाके कमेंट्री करेंगे, वहां पर जाके अपने भाषणबाजियां करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई होंगे अभी तक। तो सवाल बड़ा एक खटक रहा है, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम कह भी नहीं सकते कि शायद वो पीएसएल से चले गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो एक कमेंट्री करने गया ना, क्या पता आ जाए। लेकिन सवाल यह है क्या केन विलियमसन आएंगे वापस? विलियमसन को आना पड़ेगा। देखिए अगर विलियमसन चले गए पीएसएल से, तो पीएसएल में बचेगा क्या? एक बड़ा प्लेयर वही तो है। ये अगर हो गया काम, भाई साहब हमें जो वो कमेंट्री आती है, हम यहाँ पर कमेंट्री करने के बाद देखो ऑन अ सीरियस नोट, अब आईपीएल में एक कमेंटेटर को इतना पैसा मिल रहा है जितना पीएसएल में एक ए लेवल के प्लेयर को नहीं मिल रहा। आप खुद सोचिए कि ए लेवल के प्लेयर यानी कि पाकिस्तानी 6 करोड़ रुपए मिले हैं केन विलियमसन को और 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपए मिले हैं डेविड वार्नर को। विलियमसन, अब उस पे भी हमारी सांसें जो है वो अटक गई हुई थी, यार ये ना होकर ये भी ना चले जाए तो हमारी तो फिर पीएसएल आईपीएल हमें फिर एक और लर्न दे देगा, क्योंकि आईपीएल हमें एक और लर्न दे रहा था, क्योंकि दुनिया में सिर्फ हम लर्न लेने आए हुए हैं। अब क्या हुआ भाई, अब वो हो गया जिसका आपको इंतजार था, आप सबको पता था, मैंने आप कुछ दिन भी बताया था।